हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू मैग्नेट माइंड्स इंस्टीट्यूट। और आज हम स्टार्ट करें सेकंड लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट हमने कर लिया था, आज सेकंड में हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस या फिर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें हमें कुछ अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ की बात करनी है, तो मैं थोड़ा सा पहले आपको उनका ओवरव्यू दे देता हूँ ना। जो फंडामेंटल अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ होती है, थोड़ा मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशंस। पहला आपने सुना होगा शायद, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास, देखो जहां यहाँ पे प्रॉपर्टीज की जो बात होगी ना, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज की, तो इसमें एक सेट होगा, एक होगा ऑपरेशन। ठीक है, तो मैं एक सेट ले रहा हूं, जैसे कि मैंने सेट ये लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया और ऑपरेशन लिया एडिशन। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है या नहीं करता है? तो देखो, अगर आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लोगे तो उनका जो एडिशन है ना, उनका जो सम है वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन। ये आपको पता है कि कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए, उनका एडिशन कीजिए, आपको हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा, है ना। 2 3 ले लीजिए, 2 + 3 क्या होता है? 5 होता है। 5 इज ए नेचुरल नंबर, है ना। तो इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ओके, कोई दूसरा सेट ले लीजिए आप। सेट ऑफ नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए करता है क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लीजिए, सब्ट्रैक्शन ले लीजिए, तो सब्ट्रैक्शन के लिए ये फॉलो नहीं करता है ना। तो यहां तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। सब्ट्रैक्शन, देखो आप नेचुरल नंबर ले लीजिए 1 और 2, तो 1 - 2 क्या होता है? -1। -1 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ओके, तो -1 नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब -1 इस सेट में नहीं आया। इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। आया समझ में? कोई और सेट और ऑपरेशन ले सकते हो आप, जैसे मैंने सेट ऑफ इंटीजर लिया और ऑपरेशन लिया सब्ट्रैक्शन। तो अब देखिए, अगर मैंने ए और बी दो इंटीजर लिए, यहाँ क्या है? ए और बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, तो यहाँ आप देखोगे कि ये सेट ऑफ इंटीजर में होंगे। चेक कीजिए, कोई भी दो इंटीजर लीजिए, आपने एक नेगेटिव लिया, एक पॉजिटिव लिया। सपोज एक 1 लिया, एक -2 लिया, तो 1 - -2 कितना होता है? 3। 3 क्या है? इंटीजर है। एक 1 लिया, एक 2 लिया, तो 1 - 2 कितना होता है? -1। -1 क्या है? इंटीजर है ना। तो कोई भी आप दो इंटीजर लेके देख सकते हो, उनका जो सब्ट्रैक्शन होगा ना, वो हमेशा इंटीजर होगा। तो इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। आगे आपको समझ में हो शायद? ठीक है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी पे मैं आता हूं, जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, जो ऑपरेशंस की हमने जो बात की ना, ये जरूरी नहीं है कि यही हो, प्लस हो, माइनस हो, यही हो। मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, और भी कोई ऑपरेशन हो सकता है ना। तो ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। ऑपरेशन में ये भी हो सकता है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रखा हो। ऑपरेशन ऐसा भी हो सकता है कि A* B = A⁴ B हो, है ना। ये भी एक अलग ऑपरेशन हो गई ना। A* B ऐसा भी हो सकता है कि दो मैट्रिक्स A और B का मल्टीप्लिकेशन हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये जो ऑपरेशन है स्टार, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहां पे हम फिर मैट्रिक्स की बात करेंगे थोड़ी देर में। पहले हम ये एक बार समझ लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपके पास A* B = B* A हो हमेशा, तो बोलते हैं कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ऑपरेशन क्या है? स्टार है। सेट की अब हम बात करेंगे। जैसे मैंने एक सेट लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेते फर्स्ट, और मैंने इस पर मल्टीप्लिकेशन ले लिया, है ना। तो देखो A × B, है ना, A × B लिखो या AB लिखो, क्या ये BA के बराबर होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में?
आप चेक कीजिए, a इंटू बी हमेशा b इंटू ए के बराबर होता है। कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए, है ना, a इंटू बी b इंटू ए के बराबर होगा। इसका मतलब ये फॉलो करेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। कौन फॉलो करेगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कौन से ऑपरेशन पे? मल्टीप्लीकेशन पे। क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिवीजन पे फॉलो करेगा? मल्टीप्लीकेशन की जगह में अगर डिवीजन ले लो तो फॉलो करेगा क्या? क्या a डिवाइड बाई बी हमेशा b डिवाइड बाई ए के बराबर होगा क्या? नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब डिवीजन के लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही एडिशन के लिए देख सकते हो, सब्ट्रैक्शन के लिए देख सकते हो। जैसे कि मैंने ये लिया सेट ऑफ इंटीजर और सब्ट्रैक्शन ले लिया, तो आपको पता है कि जो a माइनस बी है ना, ये b माइनस ए के बराबर नहीं होता हमेशा। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए सेट ऑफ इंटीजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। आगे होगा समझ में? यहां तक दो प्रॉपर्टी हमने देखी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपने ए स्टार बी स्टार सी किया और ये अगर ए स्टार बी स्टार सी के बराबर हो तो ये बोलते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अब अगर आप कोई भी, जैसे मैंने ये बात की ना कि ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो आप कोई भी सेट लोगे तो मल्टीप्लिकेशन है ना, वो हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ऐसे ही एडिशन जो है वो हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेंगे। आप कोई भी सेट ले लो। आया समझ में? ठीक है। तो कोई भी सेट का मतलब है जो स्टैंडर्ड सेट्स है उनकी बात मैं कर रहा हूं, है ना। तो एसोसिएटिव की बात हम करें तो हमने एक सेट लिया, सपोज सेट ऑफ, वही ले लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ऑपरेशन ले लेते हैं एडिशन। आपने तीन नेचुरल नंबर लिए, सपोज आपने एक ले लिया 2 प्लस 3 प्लस 5 किया, या फिर आपने पहले 2 प्लस 3 किया फिर 5 किया। क्या दोनों में कोई फर्क है क्या? देखो 2 प्लस 3 प्लस 5, 2 3 5 तीनों नेचुरल नंबर है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो ये देखो दोनों साइड 10 आएगा, है ना। तो इसका मतलब कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अब आप क्या कीजिए कि ऑपरेशन दूसरी ले लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन ले लीजिए। क्या ये फॉलो करेगा? आप देखना 2 माइनस 3 माइनस 5, क्या ये बराबर है 2 माइनस 3 माइनस 5 के? देखिए 3 माइनस 5 इज माइनस 2, 2 माइनस माइनस 2 मीन्स 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, क्योंकि ये क्या है 2 माइनस माइनस 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या होगा? 2 माइनस 3 मीन्स माइनस 1 और ये माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 6। तो दोनों बराबर है क्या? नहीं है बराबर, है ना। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन जो है ना वो फॉलो नहीं करेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। ऐसे ही बाकी आप मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर सकते हो, डिवीजन के लिए चेक कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर लेगा लेकिन डिवीजन नहीं करेगा, ठीक है। फिर दो प्रॉपर्टी और बच जाती है इसके बाद, कि एक है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी ऑपरेशन के साथ आप वो एक एलिमेंट जिसको आइडेंटिटी बोल रहे हैं ना, वो लेके अगर आप पहले या बाद में ऑपरेशन करवाते हो आपको वापस वही एलिमेंट मिलना चाहिए। तो देखो कि अगर मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया और ऑपरेशन मैंने एडिशन लिया, ठीक है, ध्यान देना। तो मैंने इसमें अगर कोई भी एक एलिमेंट लिया, सपोज 3 लिया, ऑपरेशन क्या है? एडिशन।
तो क्या n के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट है जिसके साथ 3 को ऐड करो तो वापस 3 मिले? नहीं होगा, है ना। वो तभी हो सकता है जब 0 हो, है ना। तो 0 प्लस 3 3 होता है, 3 प्लस 0 क्या होता है? 3 होता है ना। तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? 0 होगा, लेकिन 0 n में नहीं है, ठीक है। 0 n में नहीं होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है ना, 1 से स्टार्ट होता है ना। तो अगर आप 3 में क्या जोड़ोगे कि वापस आपको 3 मिले, तो 3 में 0 ही ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो e इक्वल टू 0 होगा और यहां पे डजंट एग्जिस्ट इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, नहीं होगा। अब अगर मैं यही सेट लेके ऑपरेशन चेंज कर देता हूं, ऑपरेशन कर देता हूं मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब ध्यान देना, कोई भी मैंने एक नेचुरल नंबर ले लिया, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि वापस मुझे वही नेचुरल नंबर मिले। सपोज मैंने 5 ले लिया, तो मैं 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वापस 5 मिले? तो 1 के साथ, है ना। सो e इक्वल टू 1, और 1 क्या है? नेचुरल नंबर में है ना। तो e इक्वल टू 1 है, जिसके साथ आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे, चाहे पहले या बाद में, वापस आपको वही एलिमेंट मिलेगा। जैसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, है ना, 1 को, तो वापस 3 मिल जाएगा। 5 के साथ करो, वापस 5 मिल जाएगा। तो यही तो मैंने बोला था कि a के साथ वो एलिमेंट लेके ऑपरेशन करोगे तो वापस a मिलना चाहिए। तो जो e होगा ना, उसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। तो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये जो यहां से एक चीज आपको और समझनी चाहिए कि जो एडिशन है ना, इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 0 होगा, सेट चाहे कुछ भी हो। आप समझो ना कि आपने कोई भी एक नंबर ले लिया, जरूरी नहीं कि वो नेचुरल नंबर हो, वो रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी इंटीजर हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है ना, और इंटीजर बोल दिया मैंने, और नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, कुछ भी, कोई भी कैसा भी नंबर हो। किसी भी नंबर में आप कौन से नंबर को ऐड करोगे कि वापस वही नंबर मिले? तो वो 0 होगा हमेशा, है ना। किसी भी नंबर में अगर आप 0 को ऐड करोगे तो आपको वापस वही नंबर मिलेगा। तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 0 होता है, ठीक है। फिर है मल्टीप्लीकेशन की बात। तो किसी भी नंबर में किस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे कि वापस वही नंबर मिले? तो 1 होगा, है ना। जैसे ये 5 है, तो 5 में किसको मल्टीप्लाई करोगे कि वापस 5 मिले? तो 1 को होगा, है ना। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 1 होता है, और एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो ये हो गई आइडेंटिटी की बात, इतने बहुत है। फिर एक प्रॉपर्टी और ले लेता हूं, जिसको बोलते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी, देखिए इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर a को आप किसी एलिमेंट के साथ लेके ऑपरेशन कर रहे हैं ना, b के साथ, तो आपको e मिल जाए। e क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जो b होगा ना, उसको बोलेंगे a का इनवर्स, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और एडिशन ले लिया मैंने। अच्छा, इसमें तो आइडेंटिटी है ही नहीं, तो इनवर्स की बात कैसे करेंगे अपन? दूसरा सेट ले लेता हूँ मैं, सेट ऑफ इंटीजर ले लेता हूँ, और इसके साथ मैंने एडिशन ले लिया, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है 0, है ना। e इक्वल टू 0 होता है, और 0 क्या है? z में है ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो है इसमें, आइडेंटिटी एलिमेंट z में है। तो कोई भी अगर मैं z का एलिमेंट लूं, तो उसको किसके साथ ऑपरेशन करूंगा कि मुझे 0 मिले? एडिशन है ऑपरेशन, है ना। तो सपोज मैंने 5 लिया, तो मैं 5 के साथ किसको ऐड करूं कि मुझे क्या मिले? 0 मिले। तो 5 के साथ मुझे क्या ऐड करना चाहिए? तो -5 का ऐड करना चाहिए, तभी 0 मिलेगा, है ना। a है, तो उसके साथ मुझे किसको ऐड करना चाहिए कि 0 मिले? -a को ऐड करना चाहिए कि 0 मिले। 0 क्यों मिले? क्योंकि a को आप ऐसे एलिमेंट के साथ ऑपरेशन कर रहे हो कि आपको आइडेंटिटी मिले, और एडिशन है यहाँ पे, तो एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है ना। तो 5 को किसके साथ ऐड करोगे कि 0 मिले? तो 5
का एलिमेंट क्या हो जाएगा, -5। तो इसका मतलब ये है कि 5 का जो इनवर्स है ना वो होता है -5। किसके लिए, एडिशन के लिए। ठीक है, ए में आपने क्या ऐड किया कि 0 मिला, ए में आपने -a ऐड किया, तो इसका मतलब a का इनवर्स क्या है, -a है। लेकिन किसके लिए है, एडिशन के लिए है ना, हमेशा नहीं है, ये एडिशन की बात है। ठीक है, फिर मैंने लिया, अगली बार दूसरा सेट लो। अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लूँ तो मुझे इनवर्स नहीं मिलेगा, सेट ऑफ इंटीजर नहीं, मैं सेट ऑफ रेशनल नंबर ले लेता हूँ इस बार, है ना, सेट ऑफ रेशनल नंबर। उसमें 0 है, 0 के लिए इनवर्स नहीं मिलेगा, है ना। 0 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 1 मिल जाए, है ना, तो नहीं मिलेगा। मैं मल्टीप्लिकेशन ले जा चाह रहा हूँ, और मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1। तो मैंने आर नोट लिया। आर नोट किसको बोलते हैं, आर नोट का मतलब होता है, आर नोट यहां लिख देता हूं मैं, आर नोट का मतलब होता है सारे रियल नंबर में से 0 को हटा दो। मैं 0 को क्यों हटाया मैंने, अभी मैं बताऊंगा आपको। देखो, आर नोट है और ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का के लिए आपको पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है ना। किसी भी एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि सेम एलिमेंट मिल जाए, तो 1 होता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब अगर मैंने कोई भी एलिमेंट ए लिया ना, उसको आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि 1 मिले, तो 1/a, है ना, 1/a से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिल जाएगा ना। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो a का इनवर्स होगा ना वो क्या होगा, 1/a होगा। इसीलिए मैं सेट ऑफ रियल नंबर ले रहा था यहाँ पे, है ना, क्यों, जैसे कि मैंने 2 लिया तो 2 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि 1 मिले, 1/2। तो 1/2 इंटीजर में नहीं आता ना, 1/2 नेचुरल नंबर में नहीं आता, इसलिए मैंने सेट ऑफ रियल नंबर लिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे आर नोट क्यों लिया, आर नोट इसलिए लिया कि अगर आर नोट नहीं लूंगा ना तो सेट ऑफ रियल नंबर में तो 0 भी तो होगा। आप 0 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1 मिले, किसी से नहीं कर सकते, है ना, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही मिलेगा, है ना। इसका मतलब 0 का इनवर्स है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए मैंने 0 को छोड़ दिया। ठीक है, तो आर नोट में अगर आप कोई भी एलिमेंट लोगे उसको किसी से मल्टीप्लाई करने पे 1 मिलेगा तो वो उसका इनवर्स हो जाएगा, है ना। जैसे 5 है तो 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1 मिले, 1/5 से करना पड़ेगा तभी 1 मिलेगा, है ना। तो 1/5 क्या हो जाएगा, 5 का इनवर्स आ जाएगा। और ये किसके लिए इनवर्स है, ये इनवर्स है मल्टीप्लिकेशन के लिए। आया समझ में, 5 का इनवर्स 1/5 किसके लिए होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए इनवर्स है। 5 का इनवर्स -5 किसके लिए होता है, एडिशन के लिए। आया समझ में, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। नहीं समझ में आया तो यहां तक का एक बार रिवाइंड करके वापस देख लीजिएगा। इससे आगे का अब हम स्टार्ट करते हैं, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैट्रिक्स एडिशन पे आते हैं अपन। लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, आज पढ़ते हैं मैट्रिक्स का एडिशन, है ना। तो एडिशन होने के लिए प्रॉपर्टीज से पहले अपन देख लेते हैं एडिशन में क्या क्या चीजें। देखो, एडिशन कब डिफाइन होगा दो मैट्रिक्स का, कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए एक तो, है ना, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना, तभी वो एडिशन होगा। उसके बाद एडिशन होगा कैसे, देखो, अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है ना, ये है, इसका जनरल एलिमेंट क्या है, aij, और इसका ऑर्डर सपोज हमने मान लिया m क्रॉस n। आपके पास दूसरी कोई बी मैट्रिक्स है, इसका जनरल एलिमेंट क्या है, bij, और इसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। तब a प्लस बी कैसे निकलता है, तब a प्लस बी होता है कि इसके जनरल एलिमेंट को aij को b के जनरल एलिमेंट bij से ऐड कर दोगे और ऑर्डर वही आ जाएगा m क्रॉस n। कैसे होगा, देखो, मैंने एक मैट्रिक्स ली a, और ये मैट्रिक्स में ले रहा हूं A1 0 2 B 2 0 B -1 0 -1 3 2, ऐसा कोई मैट्रिक्स ले ली, है ना। दूसरी बी मैट्रिक्स मैंने ले ली, इसमें मैंने लिया
1 2 3 ए बी सी -1 1 2, कुछ भी मैट्रिक्स दो ले ली। तो देखो ए प्लस बी क्या होता है। अब देखो ये ए प्लस बी डिफाइन कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। इसका ऑर्डर क्या है, रोज कितनी है 3 है, कॉलम्स कितने 3 है, तो क्या है 3 क्रॉस 3। और इसमें भी रो कितनी है 3 है, कॉलम्स कितने 3 है, तो ये भी 3 क्रॉस 3 है। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना। यहां आप इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये दोनों सेम हो, ये जरूरी नहीं है। अगर पहली मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 है तो दूसरी भी 3 क्रॉस 2 होनी चाहिए। पहली मैट्रिक्स 1 क्रॉस 3 है तो दूसरी भी 1 क्रॉस 3 होनी चाहिए, है ना। तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम एडिशन करेंगे, और एडिशन होगा कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे ऐड हो जाएंगे। जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट और फर्स्ट एलिमेंट A11, इसका क्या है A है, इसका B11 क्या है 1 है, तो A किससे ऐड होगा 1 से ऐड होगा, तो A प्लस 1 हो जाएगा। 1 किससे 2 से ऐड होगा 3 हो जाएगा। 0 किससे 3 से 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 किससे होगा 1 A से होगा 2 प्लस A। 0 किससे ऐड होगा B से, B किससे ऐड होगा C से। फिर -1 -1 -2, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, ऐसे एडिशन होता है मैट्रिक्स का। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। अब थोड़ी सी इसकी ऑपरेशंस पे जो ऑपरेशन है एडिशन की, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो अपन देख लेते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब है कि अगर आप a प्लस बी निकालोगे तब भी यही आएगा, अगर आप b प्लस ए निकालोगे ना तब भी यही आएगा। b प्लस ए करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए, तो a प्लस 1 या 1 प्लस ए एक ही तो बात है ना। 1 प्लस ए एक ही बात है, ये 3 आएगा ये 3 आएगा। ये 2 प्लस ए करो या a प्लस 2 करो एक ही बात है, b प्लस सी 4 4 -2, है ना। तो इसको बोलते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड बिकॉज a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। ठीक है, ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करती है कि अगर आपने a और b मैट्रिक्स को ऐड करके फिर c को ऐड किया, या फिर a b प्लस सी को ऐड करके फिर a को ऐड किया, दोनों केस में सेम आंसर मिलेगा। इसलिए इसको बोलते हैं कि मैट्रिक्स जो एडिशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तीसरा इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या है, इनवर्स से पहले आइडेंटिटी की बात करते हैं हम। ये इस ऑर्डर में चलता है, एक्चुअली पहले आइडेंटिटी की बात होती है फिर इनवर्स की बात होती है। तो आइडेंटिटी में ये है कि किस मैट्रिक्स के साथ, किसी भी मैट्रिक्स के साथ कौन सी मैट्रिक्स को ऐड किया जाए कि वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए। देखो ये ए मैट्रिक्स है, इसके साथ मैं किस मैट्रिक्स को ऐड करूं कि वापस मुझे यही मैट्रिक्स मिले, तो आप किसको ऐड करोगे, नल मैट्रिक्स को ऐड कर दोगे। नल मैट्रिक्स क्या होती है, नल मैट्रिक्स को ओ से लिखा जाता है, और ये क्या होती है सेम ऑर्डर की ले लो। अब अगर आप ए के साथ इस ओ मैट्रिक्स को ऐड करोगे ना तो आपको वापस ए मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब आइडेंटिटी क्या होती है मैट्रिक्स एडिशन के लिए, आइडेंटिटी जो होती है ना मैट्रिक्स एडिशन के लिए वो होती है, क्या लिखा नहीं है ओ लिखा है, नाम नहीं दिया, ये एक्चुअली है नल मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के साथ किस मैट्रिक्स को ऐड करो कि वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी या एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि आइडेंटिटी किसके लिए, एडिशन के लिए, तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। तो वापस वही मिले तो ऐसी मैट्रिक्स होगी नल मैट्रिक्स। फिर है इनवर्स की बात। अब इनवर्स क्या होगा, देखो हमने थोड़ी देर पहले बात की कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ कौन सी मैट्रिक्स को ऐड किया जाए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। अब आइडेंटिटी क्या है एडिशन के लिए, नल मैट्रिक्स है। तो किसी भी मैट्रिक्स के साथ किस मैट्रिक्स को, ये मैं आगे वाले पेज पे बात करता हूं। ये तो हो गया एक बात की किसी भी मैट्रिक्स के साथ किसको ऐड किया जाए कि वापस वही मिले, तो ये होती है आपकी नल मैट्रिक्स, है ना। ये क्या है, नल मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स या एम्प्टी मैट्रिक्स, कई नाम है इसके। ठीक है, इसके बाद है कि ये तो हुई आइडेंटिटी की बात, है ना। तो ये आपकी बन जाएगी नल मैट्रिक्स, क्या बन जाएगी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एडिशन के लिए, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अलग होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी है एडिशन के लिए, ठीक है।
फिर ये है कि अगली ऑपरेशन क्या है, अगली प्रॉपर्टी कौन सी है, इनवर्स प्रॉपर्टी। अब ए के साथ आप किसी भी मैट्रिक्स ए के साथ कौन सी मैट्रिक्स को ऐड करोगे कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी तो है नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स तभी मिलेगी जब आप ए के साथ माइनस ए को ऐड करोगे। ठीक है, अब ए के साथ अगर माइनस ए को ऐड करोगे तो आपको नल मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा फिर इसका, तो इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा आपका माइनस ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स ए प्लस बी, देन बी इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो किसी भी, और ये क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, माइनस ए। ठीक है, कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है दोनों साइड। कैंसलेशन लॉ क्या होता है देखो, वो भी बता देता हूं। कैंसलेशन लॉ क्या है, कैंसलेशन ये है, कैंसलेशन लॉ ये है कि अगर आपके पास a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी है ना, तो आप c और c दोनों को राइट साइड में है ना, दोनों को कैंसिल आउट करके आप a इक्वल टू बी लिख सकते हो। इसको बोलते हैं राइट कैंसलेशन। लेफ्ट कैंसलेशन क्या होता है, अगर a प्लस बी इक्वल टू a प्लस सी है ना, तो दोनों साइड a को कैंसिल आउट करके आप लिख सकते हो b इक्वल टू सी। ये भी होता है मैट्रिक्स में, है ना, इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसलेशन। ठीक है, जी ये प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स एडिशन की। थोड़ा सा आपको वापस देख लेना है, बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें। ठीक है, बस ये है कि मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए। बाकी जो जरूरत पड़ेगी वो मैट्रिक्स एडिशन की ही जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स एंड बी इज दिस मैट्रिक्स देन फाइंड 2a माइनस बी। अच्छा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन नहीं किया क्या हमने, स्केलर मल्टीप्लीकेशन कहाँ है, बाद में। तो मैं थोड़ा सा आपको ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद में करवाऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ रही है, इसमें ज़रूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। इफ़ ए इज दिस मैट्रिक्स, बी इज दिस मैट्रिक्स एंड ए बी माइनस डी इज इक्वल टू ओ, यानी कि जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, देन डी मैट्रिक्स विल बी। देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, बहुत सिंपल है। आपको क्या गिवन है कि ए प्लस बी माइनस डी इज इक्वल टू ओ या नल मैट्रिक्स। अगर आप दोनों साइड डी मैट्रिक्स ऐड करोगे ना, दोनों साइड डी मैट्रिक्स ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस डी प्लस डी इज इक्वल टू ओ प्लस डी। तो माइनस डी और प्लस डी ये मिलके क्या बन जाएगा, नल मैट्रिक्स, है ना, नल मैट्रिक्स यानी कि ओ। और इज इक्वल टू किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो क्या मिलेगी, वापस वही मैट्रिक्स मिलेगी, थोड़ी देर पहले हमने देखा। और यहाँ पे भी किसी भी मैट्रिक्स के साथ नल मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो वापस क्या मिलेगा, वापस यही मिलेगा। तो ए बी इक्वल टू डी आ जाएगा। आपको क्या निकालना है कि डी मैट्रिक्स क्या होगी, तो डी होगी ए बी, ए प्लस बी, डी क्या होगी, ए प्लस बी। अब ए क्या है, 1 3 3 2 2 5, ये ए है, प्लस बी क्या है, बी है 1 -1 -2 0 5 3 1। एडिशन कर सकते हो, देखो दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। कितनी रो है, 3 रो है, कितने कॉलम है, 2, 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ये भी 3 क्रॉस 2 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो एडिशन कर सकते हो। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते जाओ, 1 -1 0, 3 - 2 1, 3 + 0 3, 2 + 5 7, 3 + 2 + 3 5, 5 + 1 6। कौन सी मैट्रिक्स है ये वाली, 0 1 3 7 5 6, 0 1 3 7 5 6, दिस इज द आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। किसी भी मैट्रिक्स से किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, स्केलर मतलब कोई भी एक नंबर है, रियल नंबर है ना, उसको आप एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो। जैसे 2 को मल्टीप्लाई करो किसी एक मैट्रिक्स से, तो वो 2 क्या हो करेगा कि अंदर जाके मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। कि जैसे कि सपोज इफ ए इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 1 4 6, ऐसा है ना। तो 2a क्या हो जाएगा, 2a अगर आप करोगे ना तो ये जो 2 है ये अंदर जाके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 1 2, 2 × 4 8, 2 × 6 12, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद स्केलर या स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है,
तो देखो इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ये तो हो गया है ना, बता दिया मैंने आपको कि ए मैट्रिक्स है उससे के से मल्टीप्लाई किया, के कोई स्केलर है तो अंदर के जाके सब एलिमेंट से, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इफ एंड ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर एंड के विल बी के बी स्केलर, देन के इंटू ए प्लस बी विल बी इक्वल टू के ए प्लस के बी। ये सारी चीजें करके बताऊंगी आपको मैं। ये प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, ऐसा होता है देखो कि k टाइम्स a प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी में होगा ये। तो k टाइम्स a प्लस बी ये होता है के ए प्लस के बी, ये होगा। क्यों होगा? देखो कि आपने एक मैट्रिक्स ली, ए क्या, ए तो कैपिटल है ना, के ए प्लस के बी होगा। आपने ए मैट्रिक्स ले ली, ए बी सी डी है ना, या A1 B1 C1 D1 है ना। बी मैट्रिक्स ले ली, A2 B2 C2 D2। ये तीनों प्रॉपर्टी आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन मैं चलो एक आपको करके बता देता हूँ। दिस इज मैट्रिक्स बी। ओके, तो देखो ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी होगा A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, और ये क्या होगा B1 प्लस B2, ये होगा C1 प्लस C2, ये होगा D1 प्लस D2। अब क्या बोल रहा है, K इंटू ए प्लस बी, K इंटू ए प्लस बी क्या होगा, देखो K इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, K सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो K A1 प्लस K A2, K A1 प्लस K A2, यहाँ पे क्या हो जाएगा K B1 प्लस K B2, यहाँ पे हो जाएगा K C1 प्लस K C2, ये हो जाएगा K D1 प्लस K D2। अब ये बोल रहा है कि ये इसके इक्वल होनी चाहिए, होगी। तो देखो इस मैट्रिक्स को अपन ऐसे लिख सकते हैं वापस तोड़ के, है ना, कि ये दो का एडिशन है ना, तो K A1 K A2 ऐसा मैं लिख सकता हूँ ना। अगर इनको ऐड करूंगा तो K A1 प्लस K A2 हो जाएगा। ये K B1 प्लस K B2 है ना, तो मैंने K B1 यहाँ लिया, K B2 यहाँ लिया, है ना, K C1 यहाँ लिया, K C2 यहाँ लिया, और K D1 यहाँ लिया, K D2 यहाँ लिया। अब ये क्या है, K बाहर निकाल लोगे तो ये तो A मैट्रिक्स है, इसमें भी K बाहर लोगे तो ये हो जाएगा B मैट्रिक्स, तो K A इक्वल टू K B हो गया, K A प्लस K B हो गया, है ना। तो इस तरह से बाकी दोनों प्रॉपर्टी है ना, इसको भी आप चेक कर सकते हो। इस तरह से बाकी दोनों प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई होती है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कर सकते हैं जो रह गया था बीच में, कौन सा था, ये था, इफ A इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड 2A माइनस B। ठीक है, तो A है, पहले 2A निकालो, 2A कितना हो जाएगा, तो A के अंदर आप क्या करोगे, सारे एलिमेंट से 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 4, 3 इंटू 2 से 1 इंटू 2 2, ठीक है, 2A हो गया। और B आपके पास गिवन है, तो 2A माइनस B क्या हो जाएगा, 2A माइनस B, मतलब कि पहले 2A लिख दो, 2 4 4 6 6 2 माइनस B क्या है 3 माइनस 1 0 3 2। ओके, अब देखो दोनों मैट्रिक्स का एडिशन सेम, क्या ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, है ना। जैसे एडिशन कर रहे थे वैसे ही सब्ट्रैक्शन करना है ना। बीच में क्या माइनस है, तो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 4 माइनस -1 तो 4 प्लस 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 माइनस 3 3, 4 माइनस -1 मीन्स 5, 6 माइनस 0 6, 2 माइनस 2 0। दिस विल बी द आंसर। ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तक पहुंच गए हम, और इस पे क्वेश्चन है, चलो ये कर लेते हैं। इफ A इज दिस मैट्रिक्स, B इज दिस मैट्रिक्स, देन फाइंड द मैट्रिक्स X सच दैट 2A प्लस 3X इक्वल टू 5V। देखो कैसे करना है।
अभी हम स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे, बट विद टाइम आप सीख जाओगे कि बीच में स्टेप्स को छोड़ के अगर आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है। देखो, मुझे निकालना है x निकालना है, ठीक है, तो मुझे 2a हटा के इधर लेके आना है। तो मैं अगर आगे की साइड दोनों में -2a ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, -2a प्लस 2a प्लस 3x, है ना, और यहाँ हो जाएगा -2a प्लस 5b। ये ध्यान देना है आपको कि आगे माइनस कर रहे हो ऐड, तो इधर भी आगे माइनस कर रहे हो ऐड, है ना। तो माइनस मैट्रिक्स, माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स प्लस ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना, -2a प्लस 2a, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नल मैट्रिक्स। और प्लस क्या बचा, 3x, ये 3a नहीं है 3x है, प्लस 3x, तो नल मैट्रिक्स प्लस 3x इज इक्वल टू -2a प्लस 5b, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ऐड करोगे तो वापस वही मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू -2a प्लस 5b। ये क्या है, 3x है। अब आपको x निकालना है तो क्या करो, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दो, है ना, या 1/3 मल्टीप्लाई कर दो, तो वो 3 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका आगे की तरफ, है ना। अपन ने थोड़ी देर पहले सीखा है ना कि स्केलर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स से, तो ये मैट्रिक्स निकल जाएगी, फिर स्केलर 1/3 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो कि -2a प्लस 5b कैसे निकलेगा, निकालते हैं अपन, है ना। कहाँ निकाले, यहाँ निकाल दे, ये निकल जाएगा। देखो -2a क्या होगा, a मैट्रिक्स में आपको -2 मल्टीप्लाई करना है तो -2a हो जाएगा, है ना, निकालो। -2 मल्टीप्लाई करें, -2 इंटू 8 -16, -2 इंटू 0 0, -2 इंटू 4 -8, -2 इंटू -2 4, -2 इंटू 3 -6, -2 इंटू 6 -12, ये हो गया -2a। फिर निकालना है 5b। 5b देखिए, जो b मैट्रिक्स है इसके हर एक एलिमेंट में 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 5 10, -2 इंटू 5 -10, 4 इंटू 5 20, 2 इंटू 5 10, -5 इंटू 5 -25, 1 इंटू 5 5। अब आपको इनको ऐड कर देना है, तो -2a प्लस 5b कितना हो जाएगा, है ना, ऐड करना है -2a प्लस 5b। अगर ये आपको ये भी निकालना होता ना कि -5b -2a, अगर आपको ये भी करना होता ना तब भी आप यहाँ पे ऐड करते। क्यों ऐड करते कि देखो आपने -2a निकाल दिया है ना, तो आप ऐड करोगे ना -2a को, इससे सब्ट्रैक्ट नहीं करते। अगर 5b -2a होता तब भी आप -2a को 5b से सब्ट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि आपने -2a निकाला है, 2a नहीं निकालना है। 2a निकाला होता ना तो 5b में से 2a को सब्ट्रैक्ट करते, आपने -2a निकालना है तो -2a को 5b के साथ में ऐड करना पड़ेगा, तब 5b -2a आएगा या फिर -2a प्लस 5b आएगा। समझ गए होंगे इस बात को। तो इन दोनों को ऐड कीजिए, -16 प्लस 10 तो माइनस का 6, 0 -10 तो माइनस का 10, 0 -10 -10, -8 प्लस का 20, 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा 12, 10 प्लस 4 14, -25 माइनस का 6 तो माइनस का 31, 5 -12 तो माइनस का 7। तो ये क्या है, -2a प्लस 5b। लेकिन x क्या है, x है 1/3 इंटू -5b -2a प्लस 5b। तो इसमें आपको 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। कौन सी मैट्रिक्स है, -6 -10 -6 -10, 12 14 12 14, -31 -31 -7। आप एक बार चेक कर लेना, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकता है, कहीं पे हो गई हो। तो -6/3 कितना हो जाएगा, -2, ये हो जाएगा -10/3, 12/3 कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 14/3, -31/3, और ये हो जाएगा माइनस का 7/3। दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स x। ओके, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है तो ठीक है। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स x निकाल सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कर लेते हैं, टाइम पड़ा है इनफ हमारे पास। जैसे हमने एडिशन में देखा था ना कि दो मैट्रिक्स को ऐड कब कर सकते हो, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, और ये इक्वलिटी में भी था, है ना, कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकती है, तो इक्वलिटी चेक करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए।
जो मल्टीप्लिकेशन है ना, इसमें भी ऑर्डर को लेके एक कंडीशन है, थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशन है। अगर एक मैट्रिक्स है ए, जिसका जनरल एलिमेंट क्या है, ए आई जे, ये एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ठीक है, और दूसरी बी मैट्रिक्स है जिसका जनरल एलिमेंट है बी आई जे, और ये पी क्रॉस क्यू की एलिमेंट्स है, पी क्रॉस क्यू की ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है ए क्रॉस बी, वो तभी पॉसिबल होगा ए इंटू बी इज पॉसिबल ओनली व्हेन n इज इक्वल टू p, मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, है ना। पॉसिबल व्हेन n इज इक्वल टू p, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ये ए बी के लिए बोला है मैंने, बी ए के लिए नहीं बोला, ये ए क्रॉस बी के लिए बोला है। अगर बी क्रॉस ए के लिए बोलोगे ना तब उल्टा हो जाएगा फिर चीज, है ना। तो बी क्रॉस ए इज पॉसिबल, मतलब कि दिस मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल व्हेन इसके कॉलम क्या है Q और उसके रो क्या है M, ऐसा होगा ना तभी पॉसिबल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि A क्रॉस B और B क्रॉस A अलग चीजें होगी, है ना। एडिशन में तो था आपके पास कि A प्लस बी और B प्लस ए इक्वल होती थी, है ना। इनफैक्ट A माइनस बी और B माइनस ए ये भी इक्वल नहीं होती है। ये आपको मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ाया था स्टार्टिंग के में इस लेक्चर के, कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, वो सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं होती है, मतलब A माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता है ना। तो मैट्रिक्स में भी ये फॉलो नहीं होती है, A माइनस बी मैट्रिक्स B माइनस ए मैट्रिक्स के बराबर नहीं होती है। लेकिन रियल नंबर में मल्टीप्लिकेशन के लिए तो फॉलो होता है कि A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होता है, बट मैट्रिक्स में नहीं होता है कि A इंटू बी मैट्रिक्स B इंटू ए मैट्रिक्स के बराबर हो, मैट्रिक्स में नहीं होता, ठीक है। इनफैक्ट आपने अभी देख लिया कि प्रोडक्ट तो बाद में आएगा, जो कंडीशन है वो भी डिफरेंट है। A क्रॉस बी होने के लिए n इक्वल टू पी होना चाहिए, यानी B का नंबर ऑफ कॉलम और A का नंबर ऑफ कॉलम और B का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए, बट B क्रॉस A के लिए ये कंडीशन उल्टी हो जाती है ना। देखते हैं कैसे निकालते हैं, वो अभी देखेंगे। लेट A be a matrix of order m cross n, B be a matrix of order p cross q, then the matrix multiplication AB is possible if and only if n equal to p, है ना। मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम, पहली वाली के कॉलम दूसरी वाली के रोज के बराबर हो। मैट्रिक्स आर शेयर्ड टू बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट ए बी होता है ना, इसमें मैट्रिक्स ए को क्या बोलोगे, प्री फैक्टर, और बी को क्या बोलोगे, पोस्ट फैक्टर, है ना। अगर ए बी है ना, ए क्रॉस बी को ए बी बोला जाता है, ए क्रॉस बी बोलो या ए बी बोलो, इसमें ए को बोलेंगे प्री फैक्टर और बी को बोलेंगे पोस्ट फैक्टर। ए बी इज पॉसिबल इफ एंड ओनली ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट फैक्टर, ठीक है। फिर ए क्रॉस बी जो मैट्रिक्स है वो निकालते कैसे हैं वो अभी हम देखेंगे। ये यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि इस तरह से निकालते कैसे आएगा, मैं समझाता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। कि ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, तो इसका ऑर्डर क्या है, देखो 2 क्रॉस 3, 2 रोज है 3 कॉलम्स है, तो 2 क्रॉस 3। इसमें रोज कितनी है, इसमें रोज है 3, इसमें कॉलम्स है 4, तो 3 क्रॉस 4। बट इसकी बाहर बाद वाली एंट्री, इसकी पहले वाली एंट्री, मतलब कि इसकी कॉलम्स इसके रोज बराबर है ना। ये है 2 क्रॉस 3, ये है 3 क्रॉस 4, तो इसका बाद वाला और इसका पहले वाला ये दोनों बराबर होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। अब होगा कैसे देखना, मैं आपको सीधा सा बताऊं, सिंपल सा तरीका। ये समझाने से पहले इसका आप रो उठाओ, इसका आप कॉलम उठाओ, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ, वो एक एंट्री होगी, ठीक है। जैसे कि आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई करना है और तीनों को जोड़ देना है। a11 b11 प्लस a12 b21 प्लस a13 b31, आया समझ में। तो ये पहली एंट्री होगी, कौन सी वाली, ये एंट्री होगी आपकी
आपने जो ऐड किया ना वो यहाँ वाली एंट्री होगी, ठीक। फिर इसी को इससे तो ये यहाँ वाली एंट्री आएगी, फिर इसी को इससे तो ये वाली एंट्री आएगी, फिर इसको इससे तो ये वाली एंट्री आएगी। फिर नीचे वाली लाइन को पकड़ो, A21 B11 प्लस A22 B21 प्लस A23 B31, ये वाली एंट्री आएगी। ऐसे करके ये सारी एंट्रीज आ जाएंगी, ठीक है। अभी मैं आपको करके बताता हूँ कि कैसे किया जाता है मल्टीप्लिकेशन। मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ ना, यहाँ पे अच्छा ये दे तो रखी है मैट्रिसेस। देखो कैसे करोगे कि ये आपके पास मैट्रिक्स है, ए का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है, ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। बी का ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रो कितनी है 2, कॉलम्स कितने 3, तो 2 क्रॉस 3। तो इसकी बाद वाली एंट्री इसकी पहले वाली एंट्री दोनों बराबर है, इसके कॉलम्स इसकी रोज बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अब देखो कैसे होगा, मैं पहली बार क्या करता हूँ, ए क्रॉस बी या ए बी जो भी बोलो, मैं पहली बार क्या करता हूँ कि पूरी एक एक एंट्री लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7, 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7, आया समझ में। फिर नीचे वाले आओगे तो नीचे वाली रो पकड़नी पड़ेगी, अभी नीचे नहीं आ रहे अपन ऊपर ही चल रहे हैं। 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9, 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9। फिर 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8, 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर वाली रो पूरी हो गई। अब नीचे वाली रो के लिए नीचे वाली रो पकड़ो, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9, देन 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है। अब देखो क्या आ गया, 6 इंटू 2 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 63, ये 2 इंटू 2 4 प्लस 21, ये हो जाएगा 36 प्लस 81, ये हो जाएगा 12 प्लस 27, ये हो जाएगा 6 इंटू 0 0 प्लस 72, ये हो जाएगा 0 प्लस 24। बस आंसर आ गया। क्या आएगा आंसर, 575 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना होगा 117, ये कितना हो जाएगा 39, ये कितना हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 24। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है वो यहाँ लिखा है इन्होंने, देखो A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 B31, यही लिखा है इन्होंने। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन में लिखोगे ना, तो देखो समेशन में जब लिखोगे ना तो देखो A11 है, B12 है, A13 है, तो जो A का जो पहले वाला एंट्री है ना वो हमेशा 1 ही चल रहा है, तो A की पहली एंट्री 1 ही चलेगी। फिर A क्या है 1 1, A12 A13, तो इसको मैंने क्या बोल दिया ना, I बोल सकता हूँ या R बोल सकता हूँ। इन्होंने R लिया तो अपन R भी ले सकते हैं, I भी बोल सकते हैं। ये 1 पहले 1 है ना, देखो यहाँ देखना A11 के साथ B11 प्लस A12 के साथ B21 प्लस A13 के साथ B31। तो देखो सबसे पहले वाला है ना, ये क्या है यहाँ पे 1 है 1 है 1 है। सबसे बाद वाला B2 1 है 1 है 1 है। आए समझ में? तो बीच वाले दोनों चेंज हो रहे हैं ना, बीच वाला कौन सा, एक ये और ये चेंज हो रहा है, ये 2 2 हो गया, ये 3 3 हो गया। आया समझ में? तो उस बीच वाले को मैं नाम दे देता हूँ I या फिर R, तो एक ये। आया समझ में? ऐसे ही तो है, A का पहला इंडेक्स 1 है, B का दूसरा इंडेक्स 1 है हमेशा। देखो तभी ये क्या बन रहा है, तभी ये बन रहा है इसका 1 1 वाला एलिमेंट बन रहा है C11, ये आपका C11 बोलो अगर मैं, तो AB का जो एलिमेंट है ना पहला वो C11। अगर मैं AB मैट्रिक्स को मैं ये बोलता हूँ ना कि C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33,
तो आपका जो C11 है ना वो ऐसे बन रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में आपको आइडिया है कि नहीं है, मैं आपको एक बार बताता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, समेशन साइन के बारे में। अगर मैंने ये लगा दिया ना कि समेशन AI इक्वल टू 1 to 5, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, समेशन का मतलब है कि ऐड करते जाओ। I इक्वल टू 1 to 5 है तो I इक्वल टू 1 रखो, या फिर इसको दूसरी जगह लिखो ना, तो मिटाने पे भी दिक्कत नहीं हो। मैं आपको ये समझा देता हूँ कि समेशन का क्या मतलब होता है। जैसे मैंने I इक्वल टू 1 to 5 रखा और AI रखा, तो इसका मतलब क्या होता है कि I की वैल्यू रखते जाओ, समेशन का मतलब है ऐड करते जाओ। I क्या है? पहला 1 है, तो 1 रखो तो क्या हो जाएगा? A1। I कहाँ है? I यहाँ तो है ना, I की जगह 1 रखोगे तो क्या बन जाएगा? A1। समेशन का मतलब है ऐड करते जाओ। फिर I की वैल्यू क्या रखोगे? 2 रखोगे, ऐड करते जाओ। फिर I की वैल्यू क्या रखोगे? 3 रखोगे, ऐड करते जाओ। फिर I की वैल्यू 4 रखोगे, ऐड करते जाओ। फिर I की वैल्यू क्या रखोगे? 5 रखोगे। 1 से लेके 5 तक है तो 1 से लेके 5 तक है और ऐड होता जाएगा। जहां I है वहां I की वैल्यू डालते जाओ। इसका मतलब ये होता है सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पे जो R मैंने लिया है ना, तो वो R क्या है? 1 1 2 2 3 3, तो R की वैल्यू 1 से लेके 3 तक है। आया समझ में? ऐसे जनरल एलिमेंट होगा इसका। ये C11 है। अगर मैं C बीच का कोई ले, जैसे 2 3 लो, तो क्या होगा? देखो C23 पता है क्या होगा? C23 होगा, R तो आपका 1 से लेके 3 तक चलेगा, तो A का जो पहला इंडेक्स होगा ना वो 2 होगा, और B का जो दूसरा इंडेक्स होगा ना वो 3 होगा। बस इतना सही फर्क होगा, है ना। जैसे 2 3 तो लिखा है इन्होंने, 2 और बाद का 3, है ना। जैसे यहाँ 3 2 होता तो A का पहला इंडेक्स 3 होता और B का बाद का इंडेक्स 3 होता। इनको इंडेक्स बोलते हैं नीचे जो ये है ना। तो इस तरह से लिखा जाता है कि AIJ ABIJ, AB का जनरल एलिमेंट इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो मैंने 2 3 लिया है, 1 2 लिया है। अगर मैं C का जनरल एलिमेंट लूंगा तो वो क्या होगा? CIJ होगा। I कहाँ आएगा? 2 की जगह, J कहाँ आएगा? 3 की जगह, बस। है ना, ये तो करना है, और क्या करना है? CIJ क्या हो जाएगा? पहला समेशन लगेगा आपका, A का पहला इंडेक्शन I हो जाएगा, दूसरा R है ही, B का पहला R ही है, और B का दूसरा क्या है? J हो जाएगा। तो ये आपका CIJ बन जाएगा, और R तो आपको पता है 1 से लेकर 3 तक जा रहा है। ये समझ में आ गया होगा आपको नोटेशन मेरे हिसाब से अब तो, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन वाली मैट्रिक्स का जनरल एलिमेंट ऐसा लिखा जाएगा। फिर ये हमने कर दिया है, आगे बढ़ते हैं। इफ 1x2, ये क्या मैट्रिक्स है? इसको कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं? इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो? 2 3 1 0 4 2 0 3 2 से। फिर इसको मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो? x1 -1 से। और ये किसके बराबर है? नल मैट्रिक्स के बराबर है, तो x की वैल्यू निकालनी है। देखो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ा लिख दिया, स्मार्ट बोर्ड में जगह नहीं रहेगी, ठीक है। छोटा करते हैं। पहले किससे मल्टीप्लाई करें? इससे मल्टीप्लाई कर देते इन दोनों को, है ना। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 का मल्टीप्लीकेशन है ना, तो 3 का मल्टीप्लीकेशन है, तो पहले मैं 2 का कर देता हूँ। 2 3 1 0 4 2 0 3 2। इसको मल्टीप्लाई किया मैंने x1 -1 से। देखो एक चीज और मैंने बता देता हूं इसके साथ ही, ऑर्डर क्या बचेगा वो मैंने बताया नहीं आपको, देखो वो बता देता हूं। अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, यहां तो जगह नहीं है, यहां भी जगह नहीं है, यहां जगह है। देखो ये एक अलग चीज हो गई, ये दूसरी चीज बताता था। इफ ए का जो ऑर्डर है ना वो कितना है? m क्रॉस n है, और एक मैट्रिक्स दूसरी है, तो उसको तब मल्टीप्लाई कर सकते हो जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो। तो मतलब यहाँ पे n होगा तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो। n क्रॉस p ले लिया मैंने सपोज, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने बताया था ना कि इसकी बाद वाला जो डिजिट है इसका पहले वाला है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। बाद वाला जो नंबर है और इसका पहले वाला, बाद वाला नंबर क्या बताएगा इस ऑर्डर में?
इसके कॉलम्स बताएगा। इसका पहले वाला नंबर इसमें क्या बताएगा, इसके रो बताएंगे। तो इसका कॉलम और इसके रो बराबर होगी तभी ए बी होगा, है ना। तो ए बी का जो ऑर्डर क्या हो जाएगा कि जो आपने बीच में जो सेम लिया है ना ये उड़ जाएगा, और पहले क्या बचेगा एम और बाद में क्या बचेगा पी। तो ए बी का ऑर्डर पता है क्या आएगा, एम क्रॉस पी। आया समझ में। तो देखो इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। इसका क्या है, इसका रो कितनी है 3 और कॉलम कितना है 1, 3 क्रॉस 1। तो बीच वाला 3 उड़ जाएगा, जो मैट्रिक्स बचेगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 1। आया समझ में, 3 क्रॉस 1 होगा। स्टार्ट करो मल्टीप्लाई करना। 2x प्लस 3 माइनस 1, 2x प्लस 3 माइनस 1। तो 2x प्लस 3 माइनस 1, 2x प्लस 3 माइनस 1। अगला कोई एलिमेंट आएगा यहाँ पे, नहीं आएगा, एक ही तो कॉलम है इसका। और कोई कॉलम होता ना तो अगले वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते। फिर नीचे वाली रो में आ जाओ। तो 0 इंटू एक्स 0 प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस 2 इंटू 1 2 4 माइनस 2, है ना। 0 इंटू एक्स 0 प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2। देखो कितना आ गया, ये आ गया 2x प्लस 2 2 1। बस अब इसके आगे इसको मल्टीप्लाई करना है, पहले वाली को क्या है 1x2। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको करना है 2x प्लस 2 2 1। अब देखो इसका ऑर्डर कितना है, इसमें रो कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 3, ठीक है। इसमें रो कितनी है 3 है, कॉलम कितने 1 है। तो इसका बाद वाला नंबर इसका पहले वाला नंबर बराबर है, लेकिन जब मल्टीप्लाई हो गए तो ये 3 से 3 उड़ जाएगा, जो मैट्रिक्स बचेगी ना वो 1 क्रॉस 1 बन जाएगी, मतलब एक ही एलिमेंट बचेगा, ठीक है। और उसको 0 करना है क्योंकि आगे नल मैट्रिक्स है। अगर यहाँ 3/3 बनती ना तो हम 3/3 की नल मैट्रिक्स के इक्वल करते हैं ना, वो तो क्या है कि नल मैट्रिक्स है। अगर हमारे पास ये आंसर आता है एक 3/3 मैट्रिक्स में, तो हम उस 3/3 मैट्रिक्स को 3/3 की नल मैट्रिक्स के बराबर करते हैं ना। फिर क्या करते, फिर हर एक एंट्री को 0 करते, या नंबर आता, उससे x मिल जाता। लेकिन यहाँ आपको एक ही एंट्री मिल रही है तो आपको उसको सीधा 0 के मल्टीप्लाई कर दो, बस 0 के इक्वल कर दो, एक ही एंट्री मिल रही है। ये कितना हो रहा है 1 इंटू 2x प्लस 2 2x प्लस 2 2x प्लस 2 प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 1 2। और ये इसको किसके इक्वल करना है, नल मैट्रिक्स के लिए, लेकिन इसका एलिमेंट एक ही है तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। 2x प्लस 2x 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा -1 के बराबर, ठीक है। सो x विल बी -1, ठीक है। मैंने क्या किया कि पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई किया। ऐसे कर सकते हो, नहीं तो पहले इन दोनों को करो फिर इससे इसको कर दो, एक ही बात है ना। ऐसे नहीं करना है कि बीच वाली को छोड़ के फर्स्ट और थर्ड को कर दो, है ना, फिर वो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगा ना, ऑर्डर मैच नहीं करेगा ना, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, इफ a प्लस बी इज दिस a माइनस बी इज दिस देन फाइंड ए बी। देखो a प्लस बी गिवन है ना, आप इसमें a माइनस बी को ऐड करोगे ना तो क्या मिलेगा, देखो इसमें a माइनस बी को ऐड करोगे तो a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, b माइनस बी कट जाएगा तो 2a आएगा। तो इन दोनों को ऐड करूंगा ना तो 2a आएगा, करो ऐड 1 2 2 4 प्लस 3 2 माइनस 2 0। तो 2a क्या आया, 2a आया 1 प्लस 3 4 2 प्लस 2 4 2 माइनस 2 0 4 प्लस 0 4। तो ये 2a है, तो a क्या हो जाएगा, ये तो इजी है ना फिर निकालना। इसके सारे एलिमेंट्स में पहले मल्टीप्लाई करते थे, तब क्या करते थे सारे एलिमेंट से उस k को मल्टीप्लाई कर देते थे। अब 2 से डिवाइड करना है तो सारे एलिमेंट से डिवाइड कर दो, तो a क्या हो जाएगा 4/2 2 2 0 2। ये आपका a आ गया। अब b निकालना तो इजी है ना, a निकल गया, फिर b निकालना इजी है ना, कहीं से भी निकाल सकते हो। कि जैसे मैंने इसकी बात कर रहा हूँ, जैसे a प्लस बी क्या है, a प्लस बी क्या है 1 2 2 4, है ना।
तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि ए तो ये है, तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 1 2 2 4 माइनस ये आपका ए क्या है 2 2 0 2, तो यहाँ से ए मैट्रिक्स आ जाएगी ना, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 2 2, ये आ गई बी मैट्रिक्स। ठीक है, मूविंग ऑन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दी है कि ए बी बी ए के बराबर हो, ये जरूरी नहीं है, और ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा तो इसको क्या बोलते हैं कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है ना वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं ना इसको। अगर ए स्टार बी बी स्टार ए के इक्वल होता है, जब मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको बताया था, अगर ए स्टार बी बी स्टार ए के बराबर हो गया तो इसको बोलेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। जैसे मैंने एडिशन बताया था कि 5 + 3 = 3 + 5 के बराबर होता है, तो एडिशन फॉलो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही मैट्रिक्स एडिशन में मैंने बताया था कि a + b मैट्रिक्स b + a मैट्रिक्स के बराबर होती है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। लेकिन मैंने बोला ना कि ऑपरेशन तो कुछ भी हो सकती है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की अगर मैं बात करूं तो a × b क्या होगा ab, और b × a क्या होगा ba होगा, ये बराबर नहीं होता है। इसका मतलब जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो a आपके पास ये है, b है, ये है, तो ab निकाला तो ये आ गया, ba निकाला तो ये आ गया, है ना, तो दोनों अलग अलग आ गया। तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। अगली जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आधी चीज़ लिखी है, मैं पूरी लिख देता हूँ एक बार, है ना। इन्होंने आधा लिखा है मेरे हिसाब से, हाँ आधा लिखा है। इससे पहले का हिस्सा है ना वो ये है कि अगर A = नल मैट्रिक्स है और B = नल मैट्रिक्स है, देन जो AB होगा ना वो नल मैट्रिक्स होगा। A या B में से कोई भी एक नल मैट्रिक्स है ना, तो जो AB होगा वो नल मैट्रिक्स होगा। नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। अगर A जीरो मैट्रिक्स है या B जीरो मैट्रिक्स है तो AB क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। दोनों भी जीरो मैट्रिक्स है तब तो होगा ही। अगर इन दोनों में से एक भी जीरो मैट्रिक्स है तो AB क्या हो जाएगी, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है कि अगर AB जीरो मैट्रिक्स है ना तो इससे ये नहीं पता चलता है कि A नल मैट्रिक्स होगा या और B नल मैट्रिक्स होगा। समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर A नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है या B जीरो मैट्रिक्स है तो AB तो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर AB जीरो मैट्रिक्स है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि A जीरो मैट्रिक्स हो या B जीरो मैट्रिक्स हो। उसका सिंपल सा ये एग्जांपल दे रखा है कि अगर A आप ये ले लो, B ये ले लो ना, तो ये दोनों जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है ना। ए भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, बी भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाता है, जीरो मैट्रिक्स आ जाता है। तो इसका मतलब कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स भी हो सकता है ना। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेज कैन ऑल्सो बी ए जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं दोनों नॉन जीरो हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी एक जीरो मैट्रिक्स हो सकता है ना। लेकिन जीरो मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। अगर ए जीरो मैट्रिक्स है या बी जीरो मैट्रिक्स है तो उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स होगा। लेकिन अगर ए बी जीरो मैट्रिक्स है ना तो इसका मतलब कतई नहीं है कि ए या बी में से कोई एक जीरो मैट्रिक्स होनी ही चाहिए, है ना। लेकिन अगर अपन ऐसे ही नंबर्स की बात करें ना तब ऐसा होता है कि अगर ए जीरो है या बी जीरो है तो क्या हो जाता है, ए बी = जीरो हो जाता है। और इसका कन्वर्स जो होता है ना वो भी ट्रू होता है कि अगर ए बी = जीरो है ना तो क्या होता है, ए = जीरो और बी = जीरो। ये होता है ना, ये होता है रियल नंबर्स में से, ये होता है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स में अगर ए बी जीरो है ना तो जरूरी नहीं है कि ए मैट्रिक्स जीरो हो या बी मैट्रिक्स जीरो हो। ये दोनों नॉन जीरो होंगी ना तब भी ए बी जीरो हो सकता है। ठीक है, अब समझ गए होंगे इस बात को, आगे बढ़ते हैं। इफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स ए बी = जीरो देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिविजर्स ऑफ जीरो। ठीक है,
जीरो के डिविजर्स बोले जाएंगे। फिर ए बी इक्वल टू बी है तो बोलेंगे ए एंड बी आर सेड टू कम्यूट, बोलते हैं कि कम्यूट करते, मतलब जो हमने बोला था ना कि ए बी जो मैट्रिक्स है ना वो बी ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होती है। तो मतलब इन जनरल ये ट्रू नहीं है, मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि ए बी बी ए के बराबर ही होगी, कभी कभी किसी स्पेशल केस में हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको ये बोला कि ए अपॉन बी, मैंने आपको बोला कि बी अपॉन ए के बराबर नहीं होगा, है ना। तो मतलब इसका मतलब ये है कि इन जनरल ऐसा नहीं होता है। आप कोई स्पेशल केस लेके बैठ जाओगे तब तो हो ही जाएगा ना, ए इक्वल टू बी और ए इक्वल टू ए और बी दोनों को 1 ले लो, हो जाएगा, है ना। कोई स्पेशल केस लेके बैठ जाओ तब तो ट्रू हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि इन जनरल ये ट्रू नहीं होता है। तो ऐसे ही मैट्रिक्स में भी इन जनरल ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है। अगर हो जाएगा ना तो उसको बोलेंगे कि दोनों मैट्रिक्स क्या कर रही है, कम्यूट कर रही है। इस रिलेशन को हमने बोला था ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, कि अगर ए स्टार बी स्टार ए के बराबर हो तो हम बोलते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई होगी मैंने, हाँ ये है ना, कि अगर ए स्टार बी स्टार ए के बराबर है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो वैसे तो नहीं होता है कि ए बी मैट्रिक्स बी ए मैट्रिक्स के बराबर हो, लेकिन अगर कहीं हो जाए ना तो इसका मतलब ये है कि वो वहां पे वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। और ए बी अगर माइनस बी ए के बराबर होगा तो बोलेंगे एंटी कम्यूटेटिव, ठीक है। ए बी माइनस बी ए के बराबर होगा तो बोलेंगे एंटी कम्यूटेटिव। फिर क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो एसोसिएटिव होता ही है ना। इसका मतलब ये, इसका हमने थोड़ी देर पहले यूज भी किया था, है ना, कि अगर आप पहले दो मैट्रिक्स बी और सी को मल्टीप्लाई करके फिर ए को, अच्छा लेकिन ध्यान ये देना है कि ए पहले मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए को पहले की तरफ लिख के मल्टीप्लाई करोगे। इधर आपने ए को लिखा, इधर बी और सी को मल्टीप्लाई करके लिखा, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बी और सी इधर लो और ए इधर लो तो फिर बी सी ए बन जाएगा, ए बी सी नहीं रहेगा। ऑर्डर सेम होना चाहिए बस, है ना। ए आगे आएगा तो ए आगे ही आएगा, बी सी पीछे आएगा तो बी सी पीछे ही आएगा, और बी और सी में भी बी आगे आएगा सी पीछे आएगा। बस ये बात है कि पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो या पहले इन दोनों को कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो पहले अगर आप इन दोनों को करके फिर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चाहो तो देख सकते हो, और ये हमने के में देखी थी वहां पे भी, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि ए को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करो या ए बी प्लस ए सी करो, एक ही बात है। ट्रेस जो होता है ना ये बराबर होता है। जो ए बी मैट्रिक्स है ना ये बी ए के बराबर नहीं होती इन जनरल, ठीक है, लेकिन इन दोनों मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है ना वो बराबर होता है। ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। ट्रेस क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका सम यानी उन सबको ऐड कर दो। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं किसी मैट्रिक्स के, ये भी बताया था आपको मैंने कि ये जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं ना किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के, ये एलिमेंट 3 है ना, इनको ऐड कर दोगे। 3/3 की है तो 4/4 की है तो 4 एलिमेंट्स होंगे, उनका जो एडिशन होता है या उन तीनों का जो सब्ट्रैक्शन हो क्या सम होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स का ट्रेस। तो ए बी और बी ए का ट्रेस बराबर होता है, लेकिन ए बी बी ए के बराबर हो ये जरूरी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ x प्लस x इंटू दिस y इंटू दिस इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अभी ये x क्या है, मैट्रिक्स नहीं है, x बाहर है स्केलर की तरह, उसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है, प्लस y, यहाँ y भी बाहर है स्केलर की तरह, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस y हो जाएगा, ये प्लस y हो जाएगा, तो ये माइनस y ये प्लस y इज इक्वल टू किसके बराबर है, 10 5। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2x माइनस वाई, ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 10 5। अब दोनों दो इक्वेशन बन जाएगी, एक तो ये बन जाएगी कि 2x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा, दूसरा 3x प्लस 5 नहीं y है प्लस y किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। आप इन दोनों को ऐड कर लो, एडिंग बोथ, इस इक्वेशन को मैंने नाम बोल दिया 1,
इस क्वेश्चन को नाम बोल दिया 2। दोनों को ऐड करोगे तो प्लस का y माइनस का y कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 10 प्लस 5 15। तो यहाँ से x कितना आ गया 3 आ गया। अब x इक्वल टू 3 आप किसी में भी पुट कर दो, 1 में पुट कर दो तो क्या हो जाएगा। तो सब्सटीट्यूटिंग इन 1 में x इक्वल टू 3 पुट कर दोगे तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10। तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 2 इंटू 3 कितना है 6 माइनस 10 इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, इफ fx इज इक्वल टू दिस शो दैट fx इंटू fy इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा मतलब आपको हल्का सा दिमाग लगाना है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। fx क्या है, cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 0 0 1, ये आपका fx। fy क्या हो जाएगा फिर, fy हो जाएगा आपका x की जगह y हो जाएगा बस, तो fy बन जाएगा, है ना। तो x जहाँ है वहाँ y लिख दो तो fy बन जाएगा। fy क्या बनेगा, cos y माइनस का साइन y, ये हो जाएगा साइन y, ये हो जाएगा cos y, ये हो जाएगा 0 0 1, ये भी 0 0 1। ठीक है, तो fx इंटू fy। अब इसका मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर है, f ऑफ x प्लस वाई के बराबर। देखो हो रहा है कि नहीं है। तो मैंने fx को fy से मल्टीप्लाई किया। fx एक मैट्रिक्स है, fy एक मैट्रिक्स है, दोनों 3 क्रॉस 3 की है तो इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ये क्या हो जाएगा, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ये 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर अगली लाइन में आओ, माइनस का cos x साइन वाई, माइनस का cos x साइन वाई और माइनस का साइन x cos y। तो माइनस कॉमन लो तो अंदर क्या है, साइन x cos y प्लस cos x साइन y, है ना। दोनों में माइनस आ रहा था, मैंने माइनस बाहर ले लिया। ठीक है, फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 0 0, ये 0 हो जाएगा सब। फिर इधर आओ, साइन x cos y प्लस cos x साइन y प्लस 0, तो साइन x cos y प्लस cos x साइन y प्लस 0। फिर इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का साइन x साइन y प्लस का cos x cos y, तो cos x cos y माइनस का साइन x साइन y। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही 0 0 0। अच्छा हमने यहीं बंद कर दिया क्या, 0। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 0 0। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0 इंटू 0 0 इंटू 0 1 इंटू 1 1। ठीक है, अब देखो ये क्या है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये है cos ऑफ x प्लस वाई। कहाँ पे लिखा, जगह ही नहीं छोड़ी। ये क्या है, fx fy, fx fy किसके बराबर है, cos ऑफ x प्लस वाई के। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या है साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन y, तो ये साइन ऑफ x प्लस वाई, बाहर माइनस है तो माइनस का साइन ऑफ x प्लस वाई। ये तो 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है। ठीक है, बीच में ये बच गए, ये क्या है साइन x cos y प्लस cos x साइन y, तो साइन x प्लस वाई। ठीक है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, तो cos ऑफ x प्लस वाई, cos ऑफ x प्लस वाई। देखो fx क्या था, cos x माइनस साइन x साइन x cos x 0 0 1 0 0 1। fy क्या था, cos y माइनस साइन y साइन y cos y 0 0 1 0 0 1। तो इसको आप जहाँ x था, जब x था तब हमने उसको fx बोला, जब y था तब हमने उसको fy बोला। तो अब वही तो मैट्रिक्स है, जहाँ x था जहाँ y था वहाँ x प्लस वाई हो जाएगा, तो ये हो गया आपका f ऑफ x प्लस वाई तो बन गया। ठीक है, अगर आप x में x प्लस वाई पुट करो x की जगह पे
तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और वो क्या होगा, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स वाई 0 0 1। तो ये यही तो बना है, कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर ये है क्वेश्चन, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ ए इज इक्वल टू दिस। देखो आप a ये है ना, तो ए स्क्वायर निकाल दो, तो ए स्क्वायर के लिए क्या करोगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, a इंटू ए मल्टीप्लाई करो, फिर ए स्क्वायर और इन तीनों की यहाँ वैल्यू रख दो, तो कितना है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ये a है, फिर से a से मल्टीप्लाई करो तो 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर मिल जाएगा। क्या है a स्क्वायर, देखो 2 इंटू 2 4 0 1 4 प्लस 1 5 0 0 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 2 0 0, तो 2 हो जाएगा। ये आपका ए स्क्वायर इस तरह से निकल रहा है, 2 इंटू 2 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 3 9, है ना, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6 6 प्लस 3 9 0 1 माइनस 3, तो माइनस का 2 2 प्लस 3 5 प्लस 0 2 माइनस 2 0 0 0 माइनस 1 0 1 माइनस 3 माइनस 2 0, ये ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर को वहाँ पुट करो, फिर 5a करो, तो ए स्क्वायर कैलकुलेशन आप कर लेना प्लस 6i, चलो मैं बता देता हूँ 6i क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर तो ये आ गया 5 माइनस 1 2 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 0 9 माइनस 2 0 0 माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 1 माइनस 2, ये क्या हो गया ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, प्लस 6a है, तो प्लस का a में 6 मल्टीप्लाई कर दो जाओ, 12 12 6 0 6 माइनस 6 माइनस 6 6 18 0, तो ये हो जाएगा प्लस का 6, ओ माइनस का 6 ये है, माइनस का 5a है, 6 कहाँ से आ गया फिर, माइनस का 5a है, तो या तो अंदर बाहर प्लस करो, अंदर माइनस 5 से सबसे मल्टीप्लाई कर दो, एक तरीका, दूसरा बाहर माइनस कर दो, अंदर प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बाहर हमने माइनस किया, अंदर प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 10 5 0 5 माइनस 5 5 15 0। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, अब i क्या होगी, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। बस अब तीनों मैट्रिक्स को ऐड कर लो, ऐड नहीं करना, इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके फिर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, या फिर इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे फिर इसको ऐड कर दोगे, तो भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर इनके लिखो, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस n, और y का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस k, फिर क्या है z का ऑर्डर क्या है n क्रॉस 3, फिर w का ऑर्डर क्या है p क्रॉस k, इतने कैसे है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, एक्स वाई जेड, जेड का है 2 क्रॉस पी, जेड का है 2 क्रॉस पी, एक्स वाई जेड एन क्रॉस 3, इसका है एन क्रॉस 3, फिर पी का क्या है, पी का है पी क्रॉस के। ठीक है, अब सही है। Respectively, choose the correct answer in exercise 21 and 22. The restriction on NKP so that PY plus WY will be defined. तो PY कब डिफाइन होगा, PY, तो P का बाद का K, तो PY कब डिफाइन होगा, PY जब डिफाइन होगा P के बाद का क्या है K, और इसका पहले क्या है 3, तो K 3 के बराबर होना चाहिए, है ना, पहले P है बाद में Y मैट्रिक्स है ना, तो पहले वाले मैट्रिक्स का बाद वाला ऑर्डर का
जो बाद वाला नंबर है और इसका जो पहले वाला नंबर है वो बराबर होना चाहिए। तो पी वाई तब डिफाइन होगा जब के 3 के बराबर होगा। और डब्ल्यू वाई किसके कब डिफाइन होगा, तो डब्ल्यू ये है, डब्ल्यू और वाई, तो इसका बाद वाला क्या है 3, इसका पहले वाला क्या है 3, तो ये डब्ल्यू वाई तो डिफाइन है। ठीक है, और पी वाई क्या बन जाएगा, फिर पी वाई क्या बन जाएगा, पी वाई का क्या ऑर्डर होगा, पी का पहले कितना है पी है, बाद में कितना है के 3 के बराबर हो गया, तो के और वो बीच में कट जाएगा, के 3 के बराबर, तो ये 3 क्रॉस 3 बन जाएगा ना, फिर वाई क्या बन जाएगा 3 क्रॉस 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वाई बन जाएगा आपका के 3 के बराबर हो जाएगा, तो वाई आपकी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी 3 क्रॉस 3 बन गई। और पी क्या है पी क्रॉस 3, वापस से लिखता हूँ मैं, जब k को हमने 3 किया तो आपकी p मैट्रिक्स हो गई p क्रॉस 3 की, और y मैट्रिक्स क्या हो गई 3 क्रॉस 3 की, तो बीच का जो 3 है वो कट गया है ना, तो p क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बच जाएगी। तो जो पी वाई है ना उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा p क्रॉस 3। ठीक, फिर डब्ल्यू वाई है, तो डब्ल्यू वाई में देखो क्या होगा, y तो 3y3 की बन गई, तो w क्या है w n क्रॉस 3 है ना, तो w क्या है n क्रॉस 3 है, और आपका जो p है वो 3 क्रॉस 3 है। ठीक है, तो w नहीं wy है, कैसे बार बार कंफ्यूजन हो रहा है, wy है, और y कितना है y है 3 क्रॉस 3, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, तो y 3 क्रॉस 3 बन गया था। इसका बाद का 3 इसका पहले का 3, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और जो डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स बनेगी ना उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका पहला का इसका बाद का, तो n क्रॉस 3 होगी। तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई करोगे ना, इनको ऐड करोगे ना आप, है ना, इनको ऐड कर रहे हो, तो इसका मतलब दोनों का ऑर्डर बराबर होना चाहिए, बाद में तो दोनों के 3 है, तो इसका मतलब p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा n हो जाएगा, p इक्वल टू n हो जाएगा, k इक्वल टू 3 हो जाएगा, p इक्वल टू n हो जाएगा, k इक्वल टू 3 हो जाएगा। आया समझ में? इस तरह से अब ये बॉर्डर भर गया, दूसरा वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो इस तरह से। अब इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ये नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी लंबा हो गया लेक्चर, और थोड़ा कुछ बचा है अभी, 1-2 लेक्चर में मेरे हिसाब से जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस वगैरह करवाएंगे, और बाद में थ्योरेटिकल पार्ट तो बेसिकली कुछ भी नहीं है ना। तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, इन्वर्स मैट्रिक्स हो गई, वो हम करेंगे, और थोड़ा कुछ और मल्टीप्लिकेशन में हम एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, और इन्वर्स मैट्रिक्स करेंगे, फिर स्क्यू मैट्रिक्स है ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद में आता है स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो आएगा, फिर आती है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स आई गेस आपके सिलेबस में नहीं है, अभी हटा दिया होगा, है ना। तो थोड़ा कुछ 2-3 लेक्चर में ये पार्ट कवर हो जाएगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे हम इसके। ठीक है।